बोलो सुखराम बाबा की जय, दादू दयाल जी महाराज की जय। सभी इलाका निवासी को जानकर बड़ी भारी प्रसन्नता भी हो रही है और होगी कि आपके यहाँ डूंगरी धाम मोरेड और बिल्कुल विद्यार्थी के बीच में सुखराम बाबा के यहाँ पे डूंगरी पे पिछले 8 दिनों से जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था और जो चल रहा है, इस शिविर में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के माध्यम से और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और जनता की बेहद डिमांड को देखते हुए गुरुजी का आदेश कल आया कि डॉक्टर साहब बहुत से लोग कह रहे हैं इस कैंप को आप बढ़ाओ। तो गुरुजी अब श्राद्ध के दिन है, अब और कहीं जाए नहीं, इस कार्यक्रम को संतों की आज्ञा का पालन करते हुए आने वाली 21 तारीख तक इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है यहाँ डूंगरी भी। तो जितने भी इस फेसबुक के पेज के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है, उन सब से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर का लाभ उठाएं और अपने मिलने वाले भाई बंधु मित्र को भी इस कैंप का लाभ दिलावें। इस कैंप के अंदर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति यानी कि पूरे शरीर की नसों का जो कनेक्शन हाथ और पैर के अंदर होता है, कहीं भी किसी प्रकार का नाड़ियों में ब्लॉकेज हो व्यक्ति के अंदर, उस ब्लॉकेज को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के माध्यम से खोला जाता है। तो मेरी एक बार पुनः सबसे विनती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कैंप में पधारें। अब मैं गुरुजी से आग्रह करूँगा कि 2 शब्द गुरुजी आप भी कहें। बोलो दादू दयाल महाराज की जय, सुखराम दास जी महाराज की जय, डूंगरी धाम की जय। डॉक्टर साहब को वैसे तो मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ और हमारी मुलाकात भी सत्संग के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से होती रहती है। लेकिन इस बार सुखराम बाबा की कृपा से डॉक्टर साहब की इच्छा हुई और इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि गुरुजी आपके इतना बड़ा आश्रम आपने बनाया है, भक्तों की सेवा के लिए बनाया है, यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया है, तो मेरी इच्छा है कि आपका अगर आदेश हो जाए तो क्यों न हम यहाँ मानव सेवा करें और एक कैंप यहाँ हम लगाना चाहते हैं, जो 7 दिन का कैंप हम लगा रहे हैं, आपका आदेश हो तो मैंने इनसे निवेदन किया। हमारे विद्याधरी सिंह जी महाराज के थामे के वर्तमान में महंत बाबा रामनिवास दास जी महाराज, जो परम उदारचित हैं, दयालु हैं, वो धाम विराजते हैं, उनसे आप आदेश ले लो और मोरेड विद्याधरी के गांव वाले सब भक्तों को पूछ लो, उन सब का आदेश हो, उन सब की इच्छा हो तो यहाँ इस नवनिर्मित हॉल के अंदर ये कैंप का आप प्रोग्राम रख दो। और वैसे भी साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब जो आज के समय में जो डॉक्टरों के पास, अन्य डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ अनसठ दवाइयाँ खाते हैं, पता नहीं तरह तरह की टेबलेटें खाते हैं और वो अनेक प्रकार की एक दिन की साहब 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 टेबलेटें दे देते हैं। इनमें क्या है, केमिकल बड़ा साल्ट है। तो इससे अच्छा मुझे ये देख करके ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ये अपने हाथों से मेहनत करते हैं, अगले को सेवा देते हैं और योग का कार्य उनको सिखाते हैं। अपने पूर्वजों ने कहा है कि करो योग और रहो निरोग। योग करने से बीमारी नज़दीक नहीं आती है। जैसे किसी बंगले के ऊपर अगर चौकीदार सक्रिय रहते हैं तो चोरों का आने का साहस नहीं होता है। बंगले के भीतर घुसने की तो बात बहुत दूर है, नज़दीक आने का भी उनका साहस नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सही रखे और खान पान उसका सही रहे, उसका दैनिक जीवन जो नित्य दिनचर्या है वो सही रहे, योगमय रहे, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग के अनुसार रहे, तो वो अत्यंत निरोग रहता है। तो आप कम से कम 1 घंटा प्रति व्यक्ति को सेवा देते हैं और आगे उस प्रकार कार्य करने के उसको निर्देश भी देते हैं। तो इनके बताए हुए कार्य को आप यहाँ नहीं, यहाँ तो जो ये कर रहे हैं आपको बता रहे हैं तरीका कि ऐसे ऐसे आपको करना है। आप घर जाकर के भी आप इसी पद्धति को, इसी तरीके को अगर अपनाते हो तो मुझे
विश्वास है कि बीमारी आपके शरीर में कभी भी नहीं आएगी। आप अत्यंत निरोग रहेंगे, आप अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। उससे आपका जो भी कार्य है वो भी सही सुचारू रूप से होता रहेगा, परमात्मा का भजन भी होता रहेगा। क्यों कि अपने धर्मशास्त्रों में पूर्वजों ने सबसे पहला सुख क्या बताया है? पहला सुख निरोगी काया। माया तो भगवान की कृपा है, सभी के पास में कर्म करते हैं उनके पास में होती रहती है। माया तो आनी जानी है, माया का सदुपयोग होना चाहिए तो आती रहेगी जाती रहेगी। लेकिन भाई सबसे पहले अपन निरोग रहेंगे, रोगग्रस्त नहीं रहेंगे, अपने शरीर का सब कुछ करने का सामर्थ्य रहेगा, कोई ना कुछ काम कर पाएंगे ना। अच्छा करने की सोच रहे हैं लेकिन शरीर की हिम्मत नहीं है, शरीर का पावर नहीं है, शरीर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो अपनी इच्छा कितनी भी हो, मन कितना भी हो, शरीर भी साथ देना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पधारो। इसमें आपको डबल लाभ होगा। इस बहाने बाबा जी की तपोभूमि के दर्शन हो जाएंगे, सुखराम बाबा का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। और ये यौगिक क्रियाएं जो कैंप में बताते हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह जो भी इनकी पद्धति है, 3-4 प्रकार के इलाज ये बताते हैं, वो भी आपको सुविधा मिलती रहेगी। इसलिए सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक डूंगरी धाम पधारें, अपने इष्ट मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें और इस चीज़ का आनंद लें और लाभ लें। दादूराम सत्यराम। ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उल्टा सीधा जैसे भी है